ईरान इजराइल युद्ध में हर दिन ट्रंप का ऐलान ये अपने आप में खुली चेतावनी है। पर क्या अमेरिका खुद एक ऐसे युद्ध में फंस चुका है जिसकी कोई साफ समय सीमा नहीं है? अब जो भाषण उन्होंने दिया है तो क्या ट्रंप की जीत का ऐलान था या लंबी लड़ाई की चेतावनी? चलिए समझते हैं इस पूरे स्पीच में क्या है ट्रंप की बड़ी बातें और खासकर इसका असर भारत में क्या होने वाला है, क्योंकि ऐलान अमेरिका से था और था दुनिया के उस हिस्से में जहां जंग चल रही है। लेकिन अब इसका असर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। आइए आपको समझाते हैं। समय सीमा नहीं बल्कि बड़ा हमला तय। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 18 मिनट के संबोधन में सबसे बड़ा जो संकेत दिया वो ये था कि युद्ध खत्म करने की कोई तय समय सीमा नहीं है। शुरुआत में जहां 4 से 5 हफ्ते लक्ष्य हासिल करने की बात कही थी, अब यही संघर्ष 8 हफ्तों तक खिंचता दिख रहा है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों में हम बेहद जोरदार हमला करेंगे, यानी लड़ाई खत्म नहीं बल्कि और तेज होने वाली है। बातचीत भी जारी और सत्ता परिवर्तन पर यू टर्न भी। ट्रंप ने एक तरफ कहा कि बातचीत जारी है, लेकिन दूसरी तरफ उनके बयान में बड़ा बदलाव भी दिखा। पहले जहां वे ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे, अब उन्होंने कहा कि यह हमारा लक्ष्य नहीं था। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान के कई शीर्ष नेता मारे जा चुके हैं और नई लीडरशिप उभर रही है। इसका सीधा मतलब है अमेरिका दबाव की रणनीति पर काम कर रहा है। चेतावनी भी और छिपा हुआ दाव भी। क्या अमेरिका अब सीधे सिस्टम को ठप करने की रणनीति पर जा रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई समझौता नहीं होता तो ईरान के पावर ग्रिड को निशाना बनाया जा सकता है और ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं होगा बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर होगा। यानी पानी, बिजली, बेसिक सुविधाएं सब ठप हो सकती हैं। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इसे संभावित वॉर क्राइम मानते हैं। न्यूक्लियर साइट्स पर सख्ती और नो मूव पॉलिसी। क्या ईरान पर परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो चुका है या ये सिर्फ दावा है? ट्रंप ने कहा कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स जैसे फोर्डो, नतांज और इस्फहान को इतनी बुरी तरह तबाह कर दिया गया कि अब वहां न्यूक्लियर धूल के अलावा कुछ नहीं बचा। उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान ने इन साइट्स को फिर से एक्टिव करने की कोशिश भी की तो अमेरिका तुरंत मिसाइल हमला करेगा। इसका मतलब है कि अब सिर्फ हमले नहीं बल्कि 24 घंटे सातों दिन सैटेलाइट निगरानी और नो रिकवरी पॉलिसी लागू है। भारत के लिए क्या है संकेत? क्योंकि लड़ाई लंबी है और उसका असर उतना ही बड़ा है। अब ये संघर्ष भारत की जेब, अर्थव्यवस्था और रणनीति तीनों पर एक साथ दबाव डाल सकता है। तो जवाब है हाँ, और काफ़ी हद तक। इस पूरे टाइमलाइन का सबसे बड़ा असर जिन देशों पर पड़ेगा उनमें इंडिया प्रमुख है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लंबा खिंचता है तो इससे सबसे पहले झटका तेल की कीमतों में उछाल के रूप में दिखेगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। जैसे ही कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं उसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, महंगाई और आम आदमी की जेब पर पड़ता है। इसके साथ ही सप्लाई चेन पर भी इसका असर पड़ सकता है, खासकर अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव बढ़ता है और दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल सप्लाई करता है और किसी भी तरह की रुकावट भारत के लिए ऊर्जा संकट जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। इसका असर सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन और यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों की कीमतों पर भी पहुँचेगा। अब बात करते हैं रणनीतिक असर की। भारत के लिए स्थिति और भी जटिल है। एक तरफ अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते हैं, दूसरी तरफ ईरान के साथ ऐतिहासिक और भू राजनीतिक जुड़ाव। ऐसे में भारत को बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा, किसी भी एक पक्ष में खुलकर खड़े हुए बिना अपने हितों को सुरक्षित रखना। यही वजह कि भारत आमतौर पर शांति और कूटनीति की बात करता है ताकि दोनों पक्षों से रिश्ते संतुलित बने रहें। अगर ये युद्ध लंबा चलता है और भारत को कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ढूंढना, रूस या अन्य देशों से आयात बढ़ाना और रिन्यूएबल एनर्जी पर और तेजी से फोकस करना। साथ ही सरकार को महंगाई कंट्रोल करने के लिए टैक्स कटौती या सब्सिडी जैसे कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकती है, खासकर मिडिल ईस्ट में काम कर रहे लाखों भारतीयों के लिए। ऐसी स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन या इमरजेंसी प्लान भी सक्रिय करने पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक दूर का युद्ध नहीं बल्कि इसका असर भारत के हर घर तक पहुंच सकता है। और अगर ये संघर्ष लंबा चला तो भारत को आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ सकती है।